बहुत समय पहले राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवादी, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। समस्त प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक चर्चित बस्ती थी। इस बस्ती के कुम्हार मिट्टी से आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाते थे। कुम्हारों की इस बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे। एक दिन यहाँ जब एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो मजबूत ईंट, मूर्तियां और घर गृहस्थी का बहुत सा सामान निकल आया। समस्त राज्य में यही चर्चा थी कि वहां कभी किसी राजा का दरबार था। भूकंप के कारण सब कुछ तबाह हो गया था। यहाँ अब सिर्फ मिट्टी के टीले बचे थे, जिसके ऊपर कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली। इसका मुख्य कारण यहाँ की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। इस क्षेत्र में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम चंद्रभान था। जब लोग टीले की खुदाई करते और उसमें कीमती सामान निकलता, तब ये चंद्रभान ऊंचे टीले पर बैठकर उन सब खुदाई करने वालों के बीच सामान का उचित ढंग से बंटवारा कर दिया करता था। उसके न्याय पर सबको भरोसा था। वह कभी भी न्याय करने में गलती नहीं करता था। आसपास के लोग किसी भी मामले को लेकर अब राजा के पास जाने के बजाय चंद्रभान के पास ही जाते और वह ऊंचे टीले पर बैठकर बिल्कुल सटीक न्याय करता। एक दिन एक व्यापारी को राजा भोज के दरबार में लाया गया। राजा ने मामला जानना चाहा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। व्यापार के लिए नगर से बाहर जाते समय मैंने अपने एक मित्र के पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बतौर अमानत रखी थीं, ताकि मैं जब लौट कर आऊं तो वापस ले सकूं। मगर अब यह इनकार कर रहा है। महाराज, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दिलवा दीजिए। राजा ने व्यापारी के मित्र से पूछा तो उसने कहा, इसके वापस लौटते ही मैंने इसकी अमानत लौटा दी है। राजा भोज ने कहा, तुमने इसे वस्तुएं लौटाई हैं, इसका कोई गवाह है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने गांव के मुखिया के सामने वस्तुएं लौटाई थीं। राजा के आदेश पर मुखिया को दरबार में बुलाया गया। मुखिया ने कहा, हाँ महाराज, इसने मेरे ही सामने वस्तुएं लौटाई थीं। राजा ने कहा, इसका अर्थ है व्यापारी झूठ बोल रहा है। तुम्हें अपने मित्र से क्षमा मांगनी चाहिए। व्यापारी आवेश में कहने लगा, यह न्याय नहीं, अन्याय है। मैं तो सच्चे न्याय की आस में चंद्रभान के पास जा रहा था, परंतु आपके सैनिक मुझे जबरन यहाँ पकड़ कर ले आए। राजा भोज ने क्रोध किए बिना कहा, यदि तुम्हें चंद्रभान के न्याय पर भरोसा है तो मैं तुम सबको वहां जाने का आदेश देता हूं। राजा का आदेश सुनकर व्यापारी, उसका मित्र और मुखिया सभी चंद्रभान के पास गए। चंद्रभान टीले पर बैठकर सारी बातें सुन रहा था। राजा भोज भी वेश बदलकर वहां पहुंच गए थे। व्यापारी ने चंद्रभान को जब अपनी विपदा सुनाई तो वह बोला, न्याय करने के लिए राजा होने की आवश्यकता नहीं है। न्याय का अपना दृष्टिकोण होता है। जिसके पास यह दृष्टिकोण हो वह न्याय कर सकता है। चंद्रभान ने मुखिया से पूछा, बताओ उन बहुमूल्य वस्तुओं में क्या क्या था? यह सुनकर मुखिया का होश उड़ गया। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, हमने तो बस पोटली देखी है। चंद्रभान ने व्यापारी के मित्र से कहा, तुमने तो कहा था कि मुखिया को दिखाकर सारी वस्तुएं लौटाई थी, परंतु उसे एक भी वस्तु की जानकारी नहीं है। इसका अर्थ है कि तुमने झूठी गवाही के लिए उससे कोई सौदा किया है। ऐसा करके तुमने एक बड़ा अपराध किया है। यह सुनते ही व्यापारी का मित्र चंद्रभान के कदमों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। चंद्रभान ने कहा, एक मित्र के साथ विश्वासघात करके तुम मित्र धर्म से भी गिर गए। व्यापारी के मित्र ने कहा, मैं अपने मित्र की सभी बहुमूल्य वस्तुएं घर जाते ही दे दूंगा। फिर चंद्रभान ने मुखिया से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग मुखिया से अपनी समस्याएं बताकर उनका समाधान मांगते हैं और तुम स्वयं एक अन्याय का हिस्सा बन बैठे। तुम्हें मुखिया पद से हटाकर कारागार में डाल देना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसा करने का दुस्साहस न कर सके। वहां खड़े सब लोग चंद्रभान के न्याय की प्रशंसा करने लगे। राजा भी महल में लौट आए, पर चंद्रभान के विषय में रात भर सोचते रहे। अगले दिन उन्होंने चंद्रभान को महल में बुलवाया और उससे पूछा, तुम बहुत अच्छा न्याय करते हो, ऐसा मैंने सुना था और कल देखा भी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम चरवाहा होकर न्याय शास्त्र का ज्ञान कैसे रखते हो? चंद्रभान ने कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, शास्त्र के विषय में क्या जानूं। लेकिन जब भी मैं वहां टीले पर बैठता हूँ, अचानक मेरी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर मैं जो भी फैसला करता हूँ वह सभी को सही लगता है। बस इतनी सी बात है। यह सब सुनकर राजा भोज ने उस टीले को खुदवाया। उसके नीचे एक सुंदर राज सिंहासन मिला। वह सोने, चांदी व रत्नों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल में लाया गया। उसकी साफ सफाई की गई। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थी। पुतलियां इतनी सजीव लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। एक निश्चित दिन राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था। तभी सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देखकर हंसने लगीं। राजा चौंक कर पीछे हट गया और बोला, तुम सब मुझे देखकर एक साथ क्यों हंस रही हो? राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली रत्नमंजरी ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया और एक कथा सुनाई।
रत्नमंजरी ने राजा भोज को क्या उत्तर दिया और कौन सी कथा सुनाई, ये जानने के लिए इसके अगले भाग का इंतजार करें। ओम